स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो फिजिक्स का होगा। और आज हम लोग अपना जो फिजिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा था दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सॉरी, लाइट रिफ्रैक्शन यहाँ पर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन मैंने लिख दिया, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी में आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, रिफ्रैक्शन बाय या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनसे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको पढ़ेंगे। और फिर सीधे उसके बाद जो लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, फिर हमारा यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंसेस है, वो सब देखेंगे। तब तक चैप्टर वो जो हमारा होगा चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा, वहां पे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो जो गलती की उसको सुधार लेते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी देरी के। चलिए, जो लास्ट क्लास हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग स्मॉल एन या फिर जो ग्रीक लेटर म्यू है उससे डिनोट करते थे। और ये क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। जो चाहिए आप वो करिए, लेकिन अधिकतर बुक्स में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है और अधिकतर लोग ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो आप चाहें तो तीनों में से किसी को भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था। अगर इन केस कि हमारा एक मीडियम एयर हो गया, एक मीडियम एयर हो गया, तो उस केस में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज, उस केस में ऊपर आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एक मीडियम अगर एयर हो, जो हमारे पास पेयर ऑफ मीडिया है उसमें से अगर एक मीडियम एयर हो जाए तो उस ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम, अगर हम लोग को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और मीडियम के लिए अगर हम लोग वी कंसीडर कर ले तो ये हो जाएगा। तो उस केस में ये हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लेट्स सपोज ऑफ मीडियम एम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में जब लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए फॉर एयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे तब भी हमको यही समझ में आया कि अगर कुछ किसी भी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, हमको यही समझना है। ठीक है, और इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा लास्ट क्लास का। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्शन का शुरुआत जो हमने किया था उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि क्या होता है कि अगर बकेट खाली हो और बकेट में पानी भरा हुआ हो। ठीक है, एक बकेट खाली है और एक बकेट में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो बॉटम है वो अपने सही जगह दिखता है, लेकिन इसका बॉटम क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। सपोज कहीं इधर, ठीक है, इसका बॉटम कहीं ऊपर दिखने लगता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। अब कैसे होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे होता है वो भी हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये रहा बॉटम, यहां से अगर लाइट रे आ रहा है, ठीक है, तो यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे 2 लाइट रेज का रहना जरूरी है।
हो तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के हम लोग को पता है 2 लाइट रेस का रहना जरूरी है एटलीस्ट। तो अब यहां से क्या होगा, यहां पे अब नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा ये रहा। अब दोनों केस में क्या होगा, वाटर डेंसर मीडियम है, अब एयर में जाएगा रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ से। अब अगर हम, हमारी आंखें अगर यहां पर है सपोज, देखिए आंखों का डायग्राम अच्छा ना बने उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। आंखें हमारी यहां पर है सपोज, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो मेरा क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो लाइट के इस बेंडिंग को सेंस नहीं कर सकता है, लाइट की इस बेंडिंग को सेंस नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता है। तो वो क्या करेगा, इस लाइट को स्ट्रेट पाथ में ट्रेस कर देगा, जहां पे दोनों लाइट रेज मिलेंगी बॉटम वहीं पे दिखेगा, बॉटम वहीं पे दिखेगा। ये बीच में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, बॉटम वहीं पे दिखेगा हमको। तो देखिए एक्चुअल में ये है, इस बकेट का बॉटम यानी पेंदी जो नीचे वाला पोर्शन है वो ये है, लेकिन हमको दिखेगा ये किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 डिफरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, पहले वाटर में था फिर एयर में आ गया, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस जगह पे जो बेंडिंग हो रहा है लाइट का, इसको हमारा ब्रेन सेंस नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करेगा, और स्ट्रेट लाइन पे जाकर के जहां पे दोनों लाइट रेज कट करेंगी वहीं पर हमको वो बॉटम को दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक रिफ्रैक्शन की वजह से, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि कभी हम लोग ये ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर इसी बकेट में अब पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, अब अगर हम इसमें कोई स्टिक रख दे, कोई स्टिक डाल दे सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कोई स्टिक डाल दिए, तो क्या होता है, हमको वो टेढ़ा दिखता है, जो वाटर के अंदर वाला पोर्शन है वो टेढ़ा दिखता है। कैसे दिखता है वो भी अब यहां पे देख लेते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है, यहां पे देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन यहां पे कैसे होगा, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए यहां से लाइट रेज आई, यहां ऐसे, ओहो, ठीक है, ऐसे रखा हुआ स्टिक। तो अब देखिए कैसे इसका इमेज बनेगा, ये इधर से इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब इमेज बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, अगेन वही बात, हमारा ब्रेन जो है इस बेंडिंग को ट्रेस नहीं कर सकता, सेंस नहीं कर सकता है, तो यहां पे है। अब देखिए क्या होगा, जो इमेज बनेगा ना वो यहां के बाद हमको ऐसा दिखेगा, स्टिक ऐसा दिखेगा, है एक्चुअल में ऐसा सीधा, लेकिन हमको दिखेगा छोटा और टेढ़ा, छोटा और टेढ़ा। इसका भी रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका भी रीजन वही, छोटा और टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा, जब हम लोग क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है और अगर हम उसको एयर में रह करके देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के बाहर है और हम उसको पानी के अंदर रहते हुए देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमको लंबा दिखेगा, ठीक है, लंबा दिखेगा। अगर बाहर है, पानी के बाहर है, पानी के अंदर भी किसी चीज को देख रहे हैं तो वो छोटा दिखेगा, और अगर पानी के अंदर है उसके बाहर किसी चीज को देख रहे हैं तो वो लंबा दिखेगा। तो ये होता है सारी चीजें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कहां कहां पर ये चीजें होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी जो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और भी दूसरी चीजें, दैट इज कि जो सन है वो दोपहर के टाइम पर ब्राइट ज्यादा क्यों चमकता है, ठीक है, सन जो है वो ये
सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश दिखता है, ऐसा क्यों क्यों है, रीजन क्या है इन सब चीजों का, वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो वहां पर हम लोग और डिटेल में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या वजह से, इसके वजह से क्या क्या चीजें, क्या क्या इंसिडेंट्स, क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, हम लोग अभी सीधे बढ़ते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी अभी हम लोग सीधे पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब देखिए लेंस क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज के बारे में देखेंगे। देखिए जैसे हमने मिरर में देखा था कि मिरर जो है एक ग्लास है, ग्लास का पीस है जिसका एक साइड सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, मतलब एक साइड पेंट किया हुआ रहता है, जिससे क्या हो कि लाइट रे उसको पार ना कर पाए। लेकिन लेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी ग्लास का ही पीस है, बट इसमें क्या है कि या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस, या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्फेरिकल होने चाहिए। तो लेंस क्या हो गया? लेंस ट्रांसपेरेंट, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया जिसमें दो सरफेसेस है, जिसमें दो सरफेसेस है, जिसका एक सरफेस या तो दोनों सरफेस, एटलीस्ट एक सरफेस, ठीक है, एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे स्फेरिकल लेंस। तो हम लोग सीधे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस किस तरह से होता है। तो देखिए लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसमें दो सरफेसेस होते हैं और दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। और स्फेरिकल होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक, जो दो सरफेस है, जैसे कि बात कर ले कि मान लीजिए ये हमारा एक लेंस है, ठीक है, थोड़ा सा थिक हम दिखा रहे हैं ताकि दोनों सरफेस अलग अलग दिखे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। अभी जो है दोनों सरफेस प्लेन है, दोनों सरफेस प्लेन है, तो ये एक नॉर्मल ग्लास का टुकड़ा है, नॉर्मल ग्लास का टुकड़ा है, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम है नॉर्मल, जो कि ग्लास भी है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक सरफेस भी, कोई एक सरफेस भी स्फेरिकल हो गया, कोई एक सरफेस भी स्फेरिकल हो गया कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से, तब ये हमारे स्फेरिकल लेंस हो जाएगा। कोई एक सरफेस, अगर दोनों हो गया तो और अच्छी बात है, दोनों हो गया तो कुछ इस तरह से होगा, दोनों हो गया तो कुछ इस तरह से होगा, और कोई एक, एटलीस्ट कोई एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, तभी वो स्फेरिकल लेंस होगा। तो स्फेरिकल लेंस क्या हो गया? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कॉन्स्टिट्यूट टू सरफेस, टू सरफेस from out of which at least one should be spherical, out of which at least one should be spherical। अगर दोनों है तो भी ठीक है, नहीं है तो एक कम से कम रहना चाहिए, एक कम से कम रहना चाहिए। चलिए अब जो ये तो हो गया स्फेरिकल लेंस के बारे में, अब इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि ज्यादा जरूरी है फिलहाल। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मिरर्स में हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, वैसे यहां पर भी है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो पहले हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द पेरिफेरीज। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और
किनारों पर पतला होता है, कुछ इस तरह से। देखिए बीच में मोटा, और जैसे जैसे ये ऊपर पेरिफेरी की तरफ आ रहा है, ऊपर और नीचे, वो पतला होते जा रहा है, वो पतला होते जा रहा है। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस इसका जस्ट उल्टा होता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द पेरिफेरी। देखिए ये बीच में पतला है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पेरिफेरी तक, किनारों पर पहुंच रहे हैं पेरिफेरी तक, वैसे वैसे ये मोटा होते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। तो ये होता है कॉन्केव लेंस और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया? इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस which is thick at the middle and thin at the peripheries. And concave lens, it is a type of spherical lens which is thin at the middle and thick at the peripheries. ठीक है, ये बीच में मोटा होता है, ऊपर नीचे पतला, ये बीच में पतला होता है, ऊपर नीचे मोटा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉन्केव में भी कुछ कुछ टाइप्स आते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ये जो हमने लेंस बनाया है कॉन्वेक्स का, इसको बोलते हैं बाई कॉन्केव, सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स या सिंपली कॉन्वेक्स बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकल रहा है, दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। इसका जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होगा? एक सरफेस बाहर होगा और एक सरफेस पूरी तरह से प्लेन होगा, इस तरह से। देखिए इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। और एक तीसरा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, एक सरफेस होता है कॉन्वेक्स और एक सरफेस होता है कॉन्केव, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सरफेस कॉन्केव हो गया और ये सरफेस कॉन्वेक्स हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो तीन टाइप के होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, पहला हो गया बाई कॉन्वेक्स, दूसरा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, तीसरा हो गया कॉन्केवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉन्वेक्स, एक सरफेस पूरा तरह से प्लेन, और कॉन्केवो कॉन्वेक्स में एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, मतलब जो पहला सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगा, दूसरा सरफेस कॉन्केव होगा। ठीक इसी तरह से तीन टाइप इसमें भी होता है, जैसे कि ये जो हमने बनाया है ये होता है बाई कॉन्केव या सिंपली कॉन्केव इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो ये और ये बात करेंगे, इन दोनों के बारे में नहीं बात करते, ठीक है। इन दोनों का स्टडी हमको यहाँ पे नहीं करना है। वैसे दूसरा नंबर यहाँ पे आएगा प्लेनो कॉन्केव, जिसमें एक सरफेस तो पूरी तरह से प्लेन होगा और एक सरफेस ऐसे कॉन्केव होगा, कुछ इस तरह से। और तीसरा टाइप इसका आ जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, जिसमें क्या होगा, एक सरफेस कॉन्केव होगा, पहला सरफेस इस तरह से, और एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। इसको अगर उल्टा कर देंगे, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तो यही चीज बनेगा, यही चीज बनेगा। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट सरफेस है ये कॉन्वेक्स है, सॉरी हाँ ये कॉन्वेक्स है और सेकंड सरफेस कॉन्केव है। यहां पर जस्ट इसका उल्टा है, इसका फर्स्ट सरफेस कॉन्केव है, सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यही इस दोनों में फर्क है, दिखने में दोनों एक जैसा है लेकिन दोनों में फर्क है। इसमें पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कॉन्केव है। इसमें पहला वाला कॉन्केव है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो किस तरह से होता है। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्केव लेंस से देखेंगे। तो देखते हैं पहला जो है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये रहा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर वही सब बेसिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, पहले वही उन टर्म्स को ही देख लेते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। ये पहला वही कि इसका जो वहां पर जो मिरर था उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका जो मिड पॉइंट था ना उसको हम लोग पोल बोलते थे। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसका जो मिड पॉइंट होता है, पूरे लेंस का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पार कर रहा है ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अगेन वही बात जैसे हमने मिरर में देखा था कि क्या है कि जैसे कॉनकेव मिरर एक बड़े से स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन है, तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस एक बड़े से, यहाँ पे चूंकि दो सरफेस है तो दो वो स्फेयर रहेगा, एक ये स्फेयर की जगह ओवल बन रहा है, लेकिन आप इसको कंसिडर करके चलिए। ये देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। अगर स्फेयर्स इस तरह से दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, तो ये सरफेस जो है ये पहले वाले स्फेयर में आ रहा है और ये वाला सरफेस दूसरे वाले स्फेयर में आ रहा है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो ये वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। और हमको ये बात पता है मिरर वाले केस से ही कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज आर, वो डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का। क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, दो स्फेयर्स हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दो फोकस पॉइंट भी होगा और दो फोकल लेंथ भी होगा। ठीक है, दो फोकस पॉइंट भी होगा, दो फोकल लेंथ भी होगा। चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, इस वजह से यहां लेंस के केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करने के लिए C का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि 2f का इस्तेमाल करते हैं। 2f1 2f2 2f1 2f2, वैसे ही फोकल लेंथ के लिए f1 एंड f2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ये वाले सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ। तो ये हो गया 2f1, इसी के यहां पर होगा f1, वैसे इधर होगा 2f2 और इसी के आधा पर होगा f2। और ये फोकस पॉइंट का डिसीजन हम कैसे करते हैं, तो अगेन वही बात कि जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेंगी, कट करेंगी, या फिर जिस पॉइंट पर कट होते हुए दिखेंगी, वही पॉइंट हमारा जो हो जाता है वो मेन फोकस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वही चीज है। अब कॉन्वेक्स लेंस, यही सब था हमारा मेन जो बेसिक टर्म्स है। ठीक है, हाँ यहां पर ये एक होता है ये चीज, ये जो ब्रेथ दिख रहा है यहां से यहां तक, दैट इज ए से लेकर के बी तक का जो है ए बी, इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ अ लेंस, अपर्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो ये थे बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे रिफ्रैक्शन पर कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस में और किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है कॉनकेव लेंस में। ठीक है, ये सब तो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए देखिए अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसे देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जैसा पढ़ा था ठीक उसका उल्टा लेंस के केस में होता है। जो काम वहां पर कॉनकेव मिरर कर रहा था वो काम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस करेगा, और जो काम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो काम यहां पर कॉनकेव लेंस करेगा, बस उल्टा। मतलब वहां पे कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर रहा था एक पॉइंट पर, यहां पर भी वही चीज होगा, लेकिन करेगा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर डाइवर्ज हो जाएंगे लाइट रेज, और वही पॉइंट हमारा
मेन फोकस होगा, वही पॉइंट हमारा मेन फोकस पॉइंट होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो। लेकिन और इसी का उल्टा हो जाएगा दूसरे केस में, F1 टू F1 F2 टू F2। अगर फोकस से लाइट रे आया, फोकस से कुछ इस तरह से लाइट रे गया, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। और थर्ड केस क्या है कि अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे सीधे आकर इंसिडेंट होता है, तो ये बिना अपना पाथ चेंज किए जिस पाथ पे चल रहा है उसी पाथ पे आगे बढ़ जाएगा, बिना अपना पाथ चेंज किए जिस पाथ से आया है उसी पाथ पे चला जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन केसेस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, अगर फोकस पॉइंट से जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो बिना पाथ चेंज किए जिस पाथ से आया था उसी पाथ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीन केस है, क्योंकि यहां पे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं किसको, कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। अब ठीक इसी का उल्टा काम होता है कॉनकेव में, देखते हैं कैसे। दूसरा टाइप का लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसमें भी वही तीन केस। हाँ, पहले तो इसके बेसिक टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं, सब टर्म्स वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो था, जैसे वो स्फेयर वहां पे था, यहाँ पर भी वैसे ही स्फेयर होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, एक स्फेयर होगा ऐसे, एक स्फेयर होगा ऐसे, और दोनों के इस पोर्शन को हम लोग मीट कर देंगे। तो ये जो हमारा बना, ये जो बना हमारा, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अगर उस इसमें क्या है, ये पहला सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला स्फेयर का, और दूसरा स्फेयर का जो सेंटर है वो दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये 2F1 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है हमारा कॉनकेव लेंस, इस तरह से दो स्फेयर से मिलकर के, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं रिफ्रैक्शन, इससे किस तरह से होता है इस पर, कि बाकी चीजें तो हम लोग जानते हैं। चलिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इधर F1 इधर 2F1, इधर F2 इधर 2F2। अगेन अब ध्यान से देखते हैं, अगर प्रिंसिपल रे के पैरेलल आई लाइट रेज, देखिए जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये डाइवर्ज करने का काम करेगा, ये डाइवर्ज करने का काम करेगा, लेकिन डाइवर्जन कुछ इस तरह से होगा, हाँ ये तो लेंस से इधर हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा कि हमको ये लगेगा कि ये दोनों लाइट रेस एक पॉइंट से होते हुए आ रही है, एक पॉइंट से होते हुए आ रही है, और जिस पॉइंट पर मिल रही है दोनों लाइट रेस वही हमारा होगा फोकस पॉइंट, वही हमारा होगा क्या, फोकस पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा कि लाइट रेस जो है एक्चुअल में उस पॉइंट पे कट कर रही थी, एक्चुअल में, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट होता है वो होता है रियल फोकस,
वो होता है रियल। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है F1 पॉइंट पर, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, बल्कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज जो है इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ऐसा इमेजिनरी है ये, ठीक है, वर्चुअल है। तो इस वजह से कॉनकेव लेंस के फोकस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देख लेते हैं, वही बात अगेन, हो ये प्रॉब्लम होती है सीधा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, इधर 2F2, ठीक है। अगर लाइट रेस फोकस से होकर गई, अगर लाइट रेस फोकस से होकर के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से होते हुए आ रही है, देखिए ऐसा, कुछ ऐसा, देखिए क्या हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइट रेस फोकस से होते हुए, फोकस पे जाकर के इंसिडेंट हो रही है। तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइट रेस आगे जाकर के फोकस पे मिलेंगी, आगे जाकर के फोकस पे मिलेंगी, ऐसा लग रहा है। दोनों लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। और थर्ड केस इसमें भी वही है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पार हुआ लाइट तो अपना पाथ चेंज किए बिना जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे चली जाएगी, जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे चली जाएगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस में, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस में। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में चूंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी, इस वजह से उसको कन्वर्जिंग लेंस बोले थे, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, इस वजह से कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है दोनों लेंसेस में, दैट इज स्फेरिकल लेंसेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधे जो हमारा पोर्शन है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दैट इज स्फेरिकल लेंसेस। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है, ठीक है, और कॉनकेव इसके बाद देखेंगे जिसमें 2 केसेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस इसमें स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे प्लेस करेंगे तब उसका इमेज उसके रिस्पेक्ट में कहां पर बनेगा, ठीक है, वो देखना हमको यहां पर। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओ ऑप्टिकल सेंटर, F1 दैट इज 2F1, F2 2F2. Now the object is at infinity, so the light rays will come parallel to the principal axis. Light rays will come parallel to the principal axis, ठीक है। So we can show parallel light rays with dotted lines and then solid lines, and after refraction ये चला जाएगा
फोकस से होते हुए, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। तो हमारा जो इमेज, दोनों लाइट रेज कहां पे कट रहे हैं, फोकस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। कितना बड़ा होगा इमेज का साइज क्या होगा, तो देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ऊपर है ना नीचे, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। तो इमेज का हाइट नेग्लिजिबल होगा, एकदम पॉइंट साइज का इमेज होगा। इमेज का हाइट जो होगा नेग्लिजिबल होगा, पॉइंट साइज का इमेज होगा। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही है यहाँ पर, लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इमेज पोजीशन, ये है एट f2, इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट साइज। और अगर नेचर की बात करें तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये होता है पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहता है तो लाइट रेज जो है तो पैरेलल आती है, और पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब वो मिरर पर, सॉरी मिरर बोल रहा हूं मैंने, लेंस पर जब वो इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट पे कट करती है, और फोकस पॉइंट पे कट कर रहा तो इमेज वहीं पे बनेगा। इमेज का जो साइज है वो पॉइंट साइज होगा, नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे, दैट इज बियॉन्ड 2f1 और बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 लाके प्लेस कर दे, ठीक है। Object is placed beyond 2f1 or between infinity and 2f1। बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 to f1, f2 to f2। now the object will be somewhere here beyond 2f1, somewhere here, ठीक है। चलिए अब लाइट रेज ले लेते हैं, एटलीस्ट दो लाइट रेज जिसे हमने देखा है। एक तो पैरेलल ले लेते हैं और एक को ले चलते हैं फोकस से, एक को ले चलते हैं फोकस से। देखिए हम ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम फोकस से ले जाए ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए, दोनों जगह सेम ही केस रहेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन it will go through f2 and after refraction it will go parallel with the principal axis। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो यहां पर रहेगा, हमारा जो इमेज होगा वो यहां पर होगा b डैश a डैश, आवर ऑब्जेक्ट इज ए बी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बियॉन्ड 2f1 या इंफिनिटी और 2f1 के बीच, लाइट रेज इससे निकली, रिफ्रैक्शन हुआ लेंस के थ्रू और इमेज बन गया कहां पर, बिटवीन f2 एंड 2f2। और ये जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगेन इसी फिर से इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज एक्चुअल में यहां पे कट कर रही है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इमेज बन रहा है, तो इमेज जो है रियल है और दिख ही रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ये इन्वर्टेड है, दैट इज उल्टा इमेज है, ठीक है। तो अगर हम इमेज पोजीशन की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा बिटवीन 2f2, हाँ बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज की बात करें दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड अगर नेचर की बात करें
So again, real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड केस। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे थर्ड केस को देख लेते हैं। थर्ड केस जो है हमारा वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, जब 2f1 दैट इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तब उसका इमेज कहां बनेगा, क्या साइज होगा, क्या नेचर होगा, उसको देखते हैं। This is our convex lens. Again, this is principal axis, optical center, first focus, first center of curvature that is 2f1, second focus, second center of curvature that is 2f2. ठीक है, and our object is at 2f1 somewhere here, AB. Object is at 2f1, that is this. चलिए अब देखते हैं, एक लाइट रे तो पैरेलल निकल जाएगा भाई, और एक लाइट रे क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले चलते हैं। चलिए गया, आना भी इसी रास्ता से, जाना भी इसी रास्ते से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए पार हो जाएगा, और चूंकि ये पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगा। ठीक है, तो हमारा इमेज जो बन रहा है वो कहां पे बनेगा, तो एग्जैक्टली एट 2f2 पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा। 2f1 पे रखा हुआ था, 2f2 पे बनेगा। ठीक है, जहां पे रखा हुआ रहेगा वहीं पे बनेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज हो। बहरहाल थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा मेरा इमेज, लेकिन क्या है कि एक्यूरेट मैंने एकदम सीधा नहीं बनाया, लेकिन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये और इमेज का साइज जो है वो दोनों सेम रहता है इस केस में। ठीक है, तो अगेन अगर हम बात करें पोजीशन की, तो एट 2f2 साइज की सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड अगर नेचर की बात करें तो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये है हमारा थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां प्लेस किए हैं, 2f1 पे, दैट इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किए हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चौथा केस देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक स्टेप और, दैट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच रख दे, इज प्लेस्ड बिटवीन, नंबर 4 है ये, बिटवीन 2f1 एंड f1, तब क्या होगा, तब कैसा इमेज बनेगा हमारा, उसको देख लेते हैं। चलिए तो कंप्लीट कर लेते हैं लेंस को। दिस इज f2, दिस इज 2f2,
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन टू F1 एंड F1, दैट इज समवेयर हियर, कहीं पर भी, दोनों के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इमेज कैसा बनेगा इसका, चलिए देखते हैं। एक तो सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल, ठीक है। दूसरे लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले आते हैं, जो कि हमारा है यहां पर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इधर, और एक चला जाएगा, फोकस से होकर लो यार, हाँ, फिर से बनाना पड़ेगा। F1, 2F1, F2, 2F2, and our object is between 2F1 and F1, that is here. First light ray will go parallel, second light ray will go through optical center like this, or this will go through here like this, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, और इमेज जो हमारा बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, दैट इज B dash A dash, दिस इज A B। तो इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है बियॉन्ड 2F2। तो ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में आया, तो इमेज कहां बन गया, बियॉन्ड 2F2, दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2, वी कैन आल्सो से दिस, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन क्या है, यहां लिख देते हैं बियॉन्ड 2F2, साइज क्या है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, और अगेन नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा इमेज है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा केस, जहां पर ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किए थे, बिटवीन 2F1 एंड F1। अब जो पांचवा केस है उसको देखते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस करेंगे हम लोग, वो करेंगे एक स्टेप और आगे, दैट इज एग्जैक्टली एट F1, दैट इज फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फोकस पे, ठीक है। कुछ यहां पर इस तरह से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए इमेज कहां बनेगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। सो अब देखते हैं, एक तो चला जाएगा पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो ये हो जाएगा F2 से चला जाएगा, पैरेलल जो है वो F2 से जाएगा, और दूसरा चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। देखिए, आप देखिएगा यहां पे जो दोनों लाइट रेज हैं, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गया, देखिए एकदम पैरेलल ही जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रेज कभी मीट ही नहीं करेगा, कभी मीट ही नहीं करेगा, दैट इज हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं। तो ये दोनों लाइट रेज जो कहां भी मीट करेगा, इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पर जाकर के मीट करेगा, और वो इनफाइनाइट किसी को पता नहीं है, मतलब सिंपली कहीं मीट नहीं करेगा, तो इमेज भी कहीं नहीं बनेगा। सिंपली इसके लिए लिख देंगे कि इमेज का पोजीशन क्या है, तो एट इन्फिनिटी। साइज क्या है, तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, दैट इज हाईली मॉडिफाइड, सॉरी मॉडिफाइड बोले मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगा। और नेचर अगेन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये तक कहीं भी कट करे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कट करेगा, इस वजह से ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इसका हाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा केस, ठीक है। यहां पर जो इमेज का पोजीशन है और साइज वगैरह वो देख लेते हैं। इमेज का जो पोजीशन है एट इंफिनिटी,
साइज देखे, हाईली मैग्नीफाइड, दैट इज बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, एंड आप लोग इसको समझ भी सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगा, ठीक है। तो ये हमारा है पांचवा केस ये है। लेट्स गो टुवर्ड्स द लास्ट केस, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, टुवर्ड्स आवर लास्ट केस। अच्छा, यहां पर ये जो पांचवा केस है ना, इसमें ऑब्जेक्ट जो है एट F2 है, सॉरी एट F1, ठीक है, उसको इरेज करना बोले। अब जो हमारा छठा केस होगा, दैट इज जो लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें हम ऑब्जेक्ट को ठीक एक स्टेप और आगे बढ़ा के ले आएंगे, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में ले आएंगे। चलिए, प्लेस बिटवीन O एंड F1। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस कर देंगे, तब इमेज कैसा बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। एंड दिस इज आवर सिक्स्थ एंड द लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगेन here our lens, here its principal axis, optical center, first focus, first center of curvature, second focus, second center of curvature, 2F2. Now our object is where? Somewhere here between F1 and optical center O, ठीक है। अगेन सेम काम, एक लाइट रे पैरेलल और एक लाइट रे थ्रू ये ऑप्टिकल सेंटर ऐसे, और एक लाइट रे चला जाएगा पैरेलल ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगेन यहां पर दिख रहा है कि दोनों लाइट रेस मीट नहीं कर रही है, लेकिन यहां पे पैरेलल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पे डिस्टेंस कम था, यहां पे थोड़ा बड़ा, यहां पे थोड़ा बड़ा, आगे जितना जाएगा उतना फैलते जाएगा, यहां आगे और जितना जाएगा उतना फैलते जाएगा। तो क्या होगा, ये पैरेलल है नहीं, तो इसके लिए हम कह भी नहीं सकते कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, क्योंकि ये तो और ज्यादा फैलते जा रहा है, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ते जा रहा है, तो ये तो हम कह भी नहीं सकते कि इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। तो एक्चुअल में कहां पर इमेज बनेगा इस केस में, फिर इमेज कहां पे बनेगा? तो अगेन जैसा हमने कॉनकेव मिरर में किया था लास्ट वाले केस में, जब लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही थी, तब क्या किया था हमने, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज थी उसके पाथ को हमने पीछे ट्रेस किया था। तो अगेन इस केस में भी वही करेंगे हम लोग, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है हमारी उसको पीछे ट्रेस करेंगे। देखिए जरा कैसे, ये कुछ ऐसे एंड ये कुछ ऐसे। तो इमेज जो हमारा है, यहां पे दोनों लाइट रेज कट कर रही है, तो इमेज हमारा यहां बन जाएगा, दैट इज ए डैश बी डैश ए बी, ठीक है। इमेज हमारा यहां पे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इमेज जो है वो उसी तरफ बन रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। इमेज सीधा बन रहा है, दैट इज इरेक्ट इमेज है, और एक्चुअल में लाइट रेज कट भी नहीं कर रही है, तो वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज में बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इन पोजीशन सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ये भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन के लिए लिखे, ये बिटवीन 2F1 एंड F1 ही नहीं लिखना है, ठीक है। इमेज की पोजीशन लिखेंगे, तो ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, साइज की बात कर ले, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, एंड अगर नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया हमारा इस केस में इमेज का फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ये 6 केस है हमारे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन के, तो ये 6 केस को ध्यान रखिएगा, जरूरी है ये चीज, ठीक है।
और खासकर तो इस वाले को, क्योंकि इसका यूज हम लोग करते हैं, हमने आपने यूज किया भी होगा इस चीज का, इस केस का यूज किया भी होगा आपने पहले, दैट इज वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा, छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यही कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। उस कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को बुक के पास या फिर जो भी छोटी ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ऑलवेज यही इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो हमको उसका इमेज बड़ा दिखता है, और उसी साइड दिखता है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो हमको मैग्नीफाइड इमेज दिखता है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज दिखता है। तो वो छोटा ऑब्जेक्ट को स्टडी कर पाना, रीड कर पाना हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ता है, जो छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए उसको रीड कर पाना फिर इजी पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज करते हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी बोल रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास उसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस तो कंप्लीट हुआ, कॉनकेव लेंस की तरफ आ जाते हैं। बाय कॉनकेव लेंस, अब देखिए यहां पे सिर्फ दो ही केस है, और दोनों केस में लगभग एक जैसी चीजें ही होंगी, बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी में प्लेस कर दिए तब इमेज कहां पे बनेगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में। देखते हैं, ये हो गया कॉनकेव लेंस, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो अगेन लाइट रेज विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दोनों लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगा कि लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। हमने देखा था इससे पहले, हमने देखा था इस चीज को कि कैसे ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कॉनकेव लेंस के केस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लाइट रेज, तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है इनका, ठीक है। कुछ इस तरह से ये होगा, कुछ ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इनका जो वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां पर है, तो एट F1 है, एट F1 है, तो इमेज भी यहीं पे बनेगा। अगेन क्या है कि इस इमेज, ये जो F1 पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है इसका प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ भी हाइट नहीं है, तो अगेन पॉइंट साइज का होगा, नेग्लिजिबल हाइट का इमेज होगा। और नेचर की बात करें तो चूंकि रियल इमेज तो बन नहीं रहा है, क्योंकि रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो बन नहीं रहा है, वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। और इस केस में ऑलवेज ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस के केस में ऑलवेज इमेज जो है वो सीधा ही बनता है, दैट इज इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, दैट इज इरेक्ट इमेज बनता है, और ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगा। कभी भी कॉनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बन सकता है, कभी भी कॉनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट बनेगा, ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, एंड ऑलवेज उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि हम लोग उस इमेज को कभी स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, कभी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। कैसे, वो अभी देखिए सेकंड केस में ये पता चलेगा। ये तो पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट, ये इमेज का पोजीशन क्या है, एट F1, साइज क्या है, पॉइंट साइज, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस देख लेते हैं, when the object is, देखिए यहां पर ये जो केस है, when the object is placed anywhere
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में कैसा इमेज बनेगा, तो ये देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F2 2 F2 F1 2 F1, ठीक है। तो अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं पर भी, चलिए हम लोग इधर ही कहीं रख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका इमेज कहां बनेगा। तो सबसे पहला लाइट रे तो अगेन पैरेलल जाएगा, दूसरा लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसे, और ये जाएगा कुछ इस तरह से कि लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ठीक है, फोकस से आ रहा है। तो दोनों लाइट रेस कहां पे कट कर रही है, यहां पे। तो हमारा इमेज कहां बनेगा, यहां पे, ठीक है। दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। अब यहां पर इमेज को देख करके आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इमेज तो तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट रेस कट करती है। तो यहां पे तो ये वाला तो रिफ्रैक्टेड लाइट रेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, बट जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे नहीं है यहां पे इस केस में। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि हम लोग ये जानते हैं कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास करता है तो वो अपने पाथ पे बिना डिफ्लेक्ट हुए, अपने पाथ से बिना डिफ्लेक्ट हुए उसी लाइन के अलोंग चला जाता है, रिफ्रैक्शन के बाद भी जिस लाइन के अलोंग वो इंसिडेंट हुआ था। तो जब उसी लाइन के अलोंग चला गया तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा इंसिडेंट रे और कौन सा रिफ्रैक्टेड रे। इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां तक ये इंसिडेंट रे हो रहा है, इसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। लेकिन इस केस में कैसे कहें कि कौन सा इंसिडेंट है और कौन सा रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे दोनों वही रे है, इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्रैक्टेड रे भी यही है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये अब रिफ्रैक्टेड रे भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे है ही, ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और यहां पे दोनों कट कर रहा है, तो इमेज यहां पे बन गया। अब जो बात मैंने कही थी अभी इससे पहले कि कॉन्केव लेंस में जो भी इमेजेस बनते हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे कभी नहीं ला सकते। देखिए स्क्रीन पे लाने के लिए क्या करना होगा, हमको यहां पे एक स्क्रीन प्लेस करना होगा, एकदम यहां पे, सपोज यहां पे। अब जैसे ही यहां पे हम, क्योंकि इमेज यही बन रहा है, हाँ, दैट इज F1 और 2 O के बीच में इमेज बन रहा है, तो F1 और O के बीच में कहीं पर भी अगर स्क्रीन को प्लेस कर दिए, सपोज यहां पे कर दिए, तो क्या करेगा, ये लाइट को ही ब्लॉक कर देगा, ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस तक पहुंचेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट से लाइट लेंस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इमेज ही नहीं बनेगा। तो मिरर पे किसको लाएंगे, लेकिन इसको हटा देंगे तो फिर अगेन वही बात है, मिरर हट जाएगा तो इमेज हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि मिरर को अगर हम बीच में ले आएंगे तो फिर लाइट रेज तो लेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि जो कॉन्केव लेंस में जो इमेजेस बनते हैं कॉन्केव लेंस के थ्रू, वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ऑलवेज उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, और ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। तो साइज क्या हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1, ठीक है। तो ये थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यहां पर ये चीज खत्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे सीधे आ जाते हैं, हमारा जो आगे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मिरर फॉर्मूला पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था मिरर नहीं, सॉरी, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया है रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, तो लेंस फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था मिरर फॉर्मूला क्या था, जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वो था 1/f = 1/v + 1/u, ये था मिरर फॉर्मूला। लेकिन लेंस फॉर्मूला भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है, बस एक चीज अलग होता है, दैट इज जो बीच में यहाँ प्लस है वो माइनस बन जाता है, जो यहाँ पे प्लस है वो
माइनस बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला। और यहां पे जो एफ है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, v is we know that is image distance, that is this distance between optical center and image, and u is object distance, ठीक है। तो ये होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब कि कितना वो मैग्नीफाई करेगा। अगेन मैग्निफिकेशन हमने वहां जैसे देखा था मिरर के केस में कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन। दैट इज ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा या छोटा बना है, ठीक है। अगर बड़ा बनेगा तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा, अगर छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो अगेन इसका जो मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम लोग स्मॉल m से नोट करते हैं वो hi/ho होगा, ठीक है। लेकिन अगर हाइट्स नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग v और u के केस में भी लिख सकते हैं, v और u के फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को, और वो होता है -v/u माइनस या प्लस v/u होता है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। -v/u तो वो मिरर के केस में होता है, v/u होगा यहां पर लेंस के केस में, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज द लेंस फॉर्मूला, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। और अगेन यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन, जो हमने मिरर के केस में भी देखा था। साइन कन्वेंशन कैसा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट all the distance measured will be positive, opposite to the direction of light distance measured will be negative, above the principal axis positive, below the principal axis negative। मतलब लाइट की डायरेक्शन में सब पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में सब नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। देख लेते हैं छोटा सा यहीं पर, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा या फिर सिंपली कोई भी लेंस एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा कोई भी लेंस है, ठीक है। लाइट रे अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट रे ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे देन अगर इस डायरेक्शन में जो भी, चाहे वो यहां से यहां हो, यहां इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट में जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव। ये चीज तो हमने मिरर के केस में भी देखा था और सेम वही चीज लेंस के केस में भी होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो देखते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर क्या होता है। पावर ऑफ लेंस के बारे में अगर हम बात करें आगे, देखिए तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि लेंस, कोई भी लेंस चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, लाइट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने उसके पाथ से कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कितना ज्यादा इंक्लाइंड करता है, कितना ज्यादा इंक्लाइंड करता है उसके पाथ से, कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। जो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो कम डिफ्लेक्ट करेगा उसकी पावर कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो पावर ऑफ लेंस होता है ये मेजरमेंट होता है किसका, इंक्लिनेशन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, ठीक है। ये मेजरमेंट होता है। तो अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहें तो इट इज द मेजर ऑफ inclination of light rays, inclination, degree of inclination, sorry, it is the measure of degree of inclination, degree of inclination of light rays after refraction through a
थ्रू लेंस। ठीक है, किसी भी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे कितना ज्यादा इंक्लाइंड हुआ है, कितना ज्यादा इंक्लाइंड हुआ है, उसी चीज को हम उस लेंस का पावर बोलते हैं। ठीक है, जो जो लेंस ज्यादा इंक्लाइन करेगा वो ज्यादा पावरफुल है, जो कम इंक्लाइन करेगा वो लेस पावरफुल है। ठीक है, और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड SI यूनिट जो होता है वो होता है इसका डाइऑप्टर। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। और अगेन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ऑलवेज SI यूनिट्स में मेजर किया जाना चाहिए, ऑलवेज SI यूनिट में मेजर किया जाना चाहिए, तभी हम डायोप्टर लिख सकते हैं जो पावर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो उसको हमको पहले मीटर में चेंज करना होगा, तब जाकर के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तब जाके हमको उस लेंस का राइट पावर मिलेगा। ठीक है, करेक्ट पावर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ गौर करने वाली चीजें देखें तो अगर हम देख सकते हैं कि हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज मेजर किया जाता है, जो इसमें इमेज बनता है ज्यादातर इमेजेस लेंस का दूसरी साइड बनता है, इस साइड, तो फोकल लेंथ भी इस साइड वाला मेजर करेंगे, तो ये लाइट के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए F इज पॉजिटिव, सो पावर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड कॉन्केव लेंस के केस में इमेजेस इस तरफ बनते हैं, इमेजेस सारे के सारे इस तरफ बनते हैं, तो इस तरफ वाला फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो कॉन्केव लेंस में सिंस F इज नेगेटिव, सो पावर विल बी नेगेटिव। तो अगर कहीं पे लिखा रहता है कि कोई एक लेंस है जिसका पावर नेगेटिव है, तो हमको ये समझ जाना है कि वो कॉन्केव लेंस है, पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव से हमको केवल बताना है कि पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव है तो कॉन्केव। ठीक है, तो ये होता है पावर ऑफ लेंस, और यहां पर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे, इस चैप्टर के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।